हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2023 के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया है जिन टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन प्रश्नों को कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें ताकि आप लोग अपने एग्जाम हॉल में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इन सभी टॉपिक से जितने भी इर्द गिर्द क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों चिनाब नदी। दो प्रश्न दोस्तों योजना थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, आप लोग इन्हें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों स्वर्ण रेखा। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 8 राज्य। अब इसमें दोस्तों और भी डीपली भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। अब दोस्तों कर्क रेखा कौन सी है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, यह एक अक्षांशीय रेखा है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कौन कौन से राज्य हैं ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो 8 राज्य हैं दोस्तों। हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वहीं दोस्तों थोड़ा सा आईएसटी के बारे में ध्यान दें, यानी भारतीय मानक समय, तो वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि एक देशांतरीय रेखा है। वो 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, जो कि हमारा मिट्टी से है दोस्तों। क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा खादर नाम से, यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम से जाना जाता है। अब ये पूछा जा सकता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर बांगर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला क्वेश्चन है, अधिकृत शब्द का विलोम बताना है दोस्तों। तो अधिकृत का क्या होगा? अनधिकृत होगा। दोस्तों, हिंदी के क्वेश्चंस आप लोग जब भी सॉल्व करें वर्तनी पर विशेष ध्यान दें। अब यहीं पर दोस्तों अनाधिकृत भी आपके विकल्प में दिया जा सकता है, इसलिए ध्यान देंगे। अधिकृत इसमें भी दोस्तों बड़ा नहीं है, तो इसका विलोम जो बनेगा उसमें भी बड़ा नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो ये पुर्तगाल का था। अब ये दोस्तों आप लोग जानते हैं, सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पे आया था, भारत की खोज की थी 1498 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द पॉवर्टी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो सही आंसर होगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। द पॉवर्टी ऑफ इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दीन ए इलाही की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा अकबर। दीन ए इलाही की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा अकबर। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन बार बार बनाए जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों शेष है, इसलिए यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा भारत तथा चीन के बीच में। पंचशील समझौता जो हुआ था वो भारत तथा चीन के बीच में हुआ था। अगला ब्रह्म समाज, इससे दोस्तों आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, उसके बाद दोस्तों वेदों की ओर लौटो, रामकृष्ण मिशन, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जा रहे हैं। इनको हम लोगों को कवर करने का दोस्तों पूरी कोशिश करनी चाहिए, ताकि इसके इर्द गिर्द और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे दोस्तों हमारे गलत ना हों। तो ब्रह्म समाज दोस्तों, आर्य समाज पूछा जा चुका है, वेदों की ओर लौटो पूछा जा चुका है, अब ब्रह्म समाज बचा हुआ है। तो इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। यहीं पर ईस्वी पूछी जा सकती है, तो ईस्वी कौन सी होगी? 1828, 1828। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे टेस्ट सीरीज में अपने डाल दिए हैं। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, आविर्भाव का विलोम शब्द, तो आविर्भाव का क्या होगा? तिरोभाव होगा। अगला क्वेश्चन, आंसू पीकर रह जाना, आंसू पीकर रह जाना विलोम का सही अर्थ तो क्या हो सकता है दोस्तों? इजी क्वेश्चन आपके हिंदी में पूछे जा रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चुपचाप सहन करना। आंसू पीकर रह जाना यानी चुपचाप सहन करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, प्रमुख मेले, उत्सव, महोत्सव, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बार बार बन रहे। कुचिपुड़ी बाकी है, तो कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया? तो सम्राट अशोक। सम्राट अशोक से बार बार क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो इसके इर्द गिर्द बनता है। तो उन्होंने धम्म नीति का प्रतिपादन किया था कब? कलिंग विजय के बाद में,
यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर इन्होंने आक्रमण किया था, उसको जीत लिया था और उसमें भारी रक्तपात होता है, जिसे देखकर इन्होंने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया। और ये किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के थे, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। और ये जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें नंबर के थे और उन्होंने ब्रह्मचर्य उसमें जोड़ा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि बौद्ध धर्म से है, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन बन रहा है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। उसमें क्या कहते हैं? धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है इनका प्रथम उपदेश। अगला क्वेश्चन, वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, गीतांजलि के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व में मीठे पानी की झील सुपीरियर पूछी जा चुकी है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो बुलर झील है। लोकेशन की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन सीएजी यानी लोक नियंत्रक महालेखा परीक्षक से है, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन बने। आर्टिकल पूछा जा चुका है, अब दोस्तों नियुक्ति पूछी जा सकती है। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक, 3 क्षेत्र हैं दोस्तों। प्राथमिक में क्या आता है? कृषि आता है, मत्स्यिकी आता है, वानिकी आता है। सेकंड में क्या आता है? विनिर्माण आता है। खनन उत्खनन भी प्राथमिक में आता है। निर्माण और विनिर्माण तृतीयक में, द्वितीयक में आता है। तृतीयक में सेवाएं आती हैं, जिसमें बैंकिंग, रेलवे, पूरा कारपोरेट सेक्टर, ये सारी चीजें आती हैं। और इन्हीं का सबसे ज्यादा दोस्तों योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में, यानी कि राष्ट्रीय आय में। तो आंसर बनेगा तृतीय क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट यानी HDI जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों जो कि जनरल साइंस से है हमारा। क्वेश्चन है दोस्तों, वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका सही आंसर होगा हीलियम, ये सबसे हल्की गैस है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो स्कोर्बिक अम्ल, ध्यान रखेंगे आप लोग। बच्चों में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? तो टीबी की चिकित्सा यानी टीबी के प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का हमारा है, हैंसेन रोग किस रोग का नाम है? तो कुष्ठ रोग का नाम है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन रन कर रहे हैं, हर शिफ्ट में रन कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्हें एक बार कॉन्सेंट्रेट होकर रिवीजन जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।